प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे रानी की, जय श्री महाकाली। भरत जी एवं शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या आ गए हैं और वशिष्ठ जी अयोध्या के सारे समाचार भरत जी को श्रवण करा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के माध्यम से उक्त वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कीजिए। प्रथम कथा शव मुनिवर बरनी, के कुटिल कीन जस करनी, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय जन पर हर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ, बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, भावी होनार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। कौशल्याधर धीरज कहीं, पूत पथ गुरु आयुष अहीन, सो आदरीय करे हितमानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या भी धीरज धरकर कह रही है कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथरूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। मन रघुपति सुरपत नर नाहू, तुम यह बात तात कदराहू, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहें अविलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और ये तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। लख विधिवाम काल कठिनाई, धीरज धरो मातु बल जाई, सिर धर गुरु आयुष अनसरहूँ, प्रजा पाल पर जन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन, सुनी बहोर मातु मृदुवानी, शील सने सरल रसानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। शानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भये, लोचन सरोवर श्रवत सिंचत, विरय उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय तय, बिसरी समय सुध देय की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव से सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी को सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जन बोर, देत उचित उत्तर समय। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर
कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोय उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का, मात उचित धर आयुष दीना, अवश्य शीस दर चाहों कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा करना चाहता हूँ। गुरु पितुमात स्वामी तुबानी, सुन मन मुदित करिए भल जानी, उचित की अनुचित की है विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी को सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है। लखन राम सिय कौ बन दीना, पठय अमर पति हित कीना, लीन विधौपन अपजस आपू, दीन उपजय शोक संतापू। लक्ष्मण राम जी और सीता जी तो को तो बन दिया, स्वर्ग बेचकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोय दीन सुख सुजस सुराजू, दीन के कई सब कर काजू, यहीं ते मोर काय अवनी का, तह पर देन कहो तुम ठीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जगमाही, यह मोय कहे कछु अनुचित नाही, मोर बात सब विधे बनाई, प्रजा पांच कत करो सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गरहित पुन बात बस, ते पुन बीछी मार, ते पियाए वो बारनी, कहूँ काय उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए वह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोग जग जोऊ, चतुर्विरंच दीन मोय सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोय विधिवाद बड़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजाय उस सब कह टीका, उतरु देव कहे विद के ही, कहे सुखेन जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोहि कुमात समेत बिहाई, कहूँ कहाँ के कीन भलाई, मोह बिन को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण पिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बड़ लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस आयु, सब उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। राम मात सुट सरल चित, वो पर प्रेम विशेष, पाए शुभाय सने बस, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की